साइकिल को हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से डिटेल करेंगे। उससे पहले केल्विन साइकिल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, यानी इसके 3 स्टेप्स है। पहला कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन हमने लास्ट वीडियो में डील किया। RUBP CO2 को एक्सेप्ट करता है रूबिस्को एंजाइम की मदद से, वही प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन, यानी RUBP CO2 को एक्सेप्ट करेगा। तो वो कार्बोक्सिलेशन वर्ड किस चीज के लिए यूज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के लिए। सेकेंड स्टेप रिडक्शन। इसमें आप अभी पूरी साइकिल में देखोगे कि एक एसिड बनता है, वो है आपका फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, वो अभी आपको साइकिल से क्लियर हो जाएगा। वो जो एसिड है वो आगे जाकर रिड्यूस होता है एल्डिहाइड में। अब रिड्यूस होता है बोल दिया तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? रिड्यूसिंग पावर की। और हम बार बार पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग पावर क्या है? NADPH2। तो अब सेकेंड स्टेप होगा रिडक्शन, जिसमें एसिड जो है वो एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा। और है तीसरा स्टेप, वो है रीजेनरेशन ऑफ RUBP। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP एक्सेप्ट करता है। ये RUBP इस पूरी साइकिल के एंड में रीजेनरेट हो जाता है, यानी कि वही थर्ड स्टेप है रीजेनरेशन ऑफ RUBP। हमने पढ़ा यहां बार बार कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? रूबिस्को, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। क्या है वो? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। जहां पे कार्बोक्सिलेज का मतलब है कि रूबिस्को CO2 को एक्सेप्ट करेगा एंड ऑक्सीजनेज का मतलब है कि रूबिस्को ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि इसकी अलग अलग कंडीशन है, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में बाद में अच्छे से डिटेल करेंगे। अब हम इसकी एग्जैक्ट साइकिल को स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। हमने प्रीवियस स्टेप में भी पढ़ा था कि ये स्टार्ट होता है किससे? RUBP से, और RUBP एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सबसे पहले दिखा दें कि ये जो CO2 है इसको RUBP क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जब RUBP CO2 को एक्सेप्ट करेगा तो उससे बनेगा पहला स्टेबल कंपाउंड, जो क्या है? PGA या फिर 3PGA, यानी फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पर 3 का मतलब है कि फॉस्फोग्लिसरेट के थर्ड कार्बन पर फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो हम यहां पर शो कर दें कि इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा हमारा 3PGA, 3PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरेट। ये फॉस्फोग्लिसरेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये फॉस्फोग्लिसरेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है। CO2 1 कार्बन कंपाउंड है, CO2 में एक ही कार्बन है, PGA में 3 कार्बन है और RUBP में 5 कार्बन है, यानी एक RUBP में 5 कार्बन है। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, टू अवॉइड कंफ्यूजन हम ये पहले ही क्लियर कर देते हैं कि प्लांट्स नेचुरली एक CO2 मॉलिक्यूल से इस केल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। एक CO2 मॉलिक्यूल एक CO2 को एक RUBP एक्सेप्ट करता है, एक PGA बनता है। लेकिन हम हमारे लिए इस प्रोसेस को इजी करने के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड से इस साइकिल को स्टार्ट करेंगे। 3 कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि हम ले रहे हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक RUBP एक्सेप्ट करता है, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड को 3 RUBP एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर हम कार्बन नंबर देखें तो RUBP कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 5 कार्बन वाला। अगर 3 RUBP है तो कितने कार्बन होंगे? 5 3s are 15, तो 15 कार्बन होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक ही कार्बन होता है, 3 CO2 है तो टोटल कार्बन कितने होंगे? 3 होंगे। तो लेट अस राइट यहां पर हम कितने कार्बन ले रहे हैं? 3 कार्बन, क्योंकि हम 3 CO2 ले रहे हैं, हर एक CO2 में एक कार्बन। 3PGA ये 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब एक PGA में कितने कार्बन है? 3। अगर हम यहां पर देखें तो हम 3 RUBP ले रहे हैं, 3 CO2 ले रहे हैं, तो 15 कार्बन यहां से और 3 कार्बन यहां से, टोटल कितने हो गए? 18। यानी यहां पर PGA कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। रीजन
एक पीजीए 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 पीजीए मिलेंगे तभी तो 18 कार्बन कंप्लीट होंगे। 18 कार्बन कहां से आए? 15 कार्बन आरयूबीपी के और 3 कार्बन CO2 के, तो टोटल कितने हो गए? 18। यानी पीजीए के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो लेट अस राइट कि यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पीजीए के, 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पीजीए के। और पीजीए कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 3 कार्बन, 3 कार्बन, इसीलिए तो हम इसे C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड पीजीए बना और वो कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 3 कार्बन, इसलिए हम इसे C3 साइकिल भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 18। सो लेट अस राइट 18। टोटल कार्बन कितने होंगे यहां पर? 18 कार्बन। आगे ये जो 3PGA है इसका फॉस्फोराइलेशन होगा। हम कई बार पढ़ चुके हैं, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, यानी इस 3PGA में फॉस्फोरस ऐड होंगे। तो हम दिखा दें यहां पर कि इसका क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, हम पहले ही से जानते हैं। तो लेट अस शो कितने पीजीए कितने बने? 6 मॉलिक्यूल। एक पीजीए को फॉस्फोरस देने के लिए एक एटीपी की जरूरत पड़ेगी, तो 6 पीजीए को फॉस्फोरस देने के लिए 6 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो कितने एटीपी यहां पर यूज होंगे? 6 एटीपीज। इससे 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ जाएंगे। 6 एटीपी जब टूटेंगे तो क्या बनेंगे? 6 एडीपी। तो 6 एडीपी बने। इससे जो फॉस्फोरस निकलेगा वो इस पीजीए को दे दिया जाएगा। अभी ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा ये 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। तो आगे क्या बन जाएगा? 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसका मतलब क्या है? 3PGA का मतलब था कि सिर्फ 3rd कार्बन पर फॉस्फोरस था। अब 1,3PGA का मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन दोनों पर एक एक फॉस्फोरस अटैच्ड है, तो 1,3PGA बना। कैसे बना? फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगा। अब 1,3PGA का होगा रिडक्शन, यानी अब हम कहां आ गए? सेकेंड स्टेप पे। हमने पढ़ा था कि PGA एक एसिड है और हमने यहां पर सेकेंड स्टेप में क्या लिखा? एसिड रिड्यूस होता है एल्डिहाइड में, रिडक्शन ऑफ एसिड इनटू एल्डिहाइड, यानी ये वही एसिड है जो अब रिड्यूस हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा हमने बोला। तो अगेन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर? रिड्यूसिंग पावर, और वो क्या है हमारा? NADPH2, जो लाइट रिएक्शन में बना था। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 क्यों बनते हैं, वो पूरा यूज आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि डार्क रिएक्शन में वही ATP और वही NADPH2 यूटिलाइज हो रहा है ताकि क्या बन सके? ग्लूकोज बन सके। तो अब ये जो 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट है इसका रिडक्शन होगा। तो अब हम किस पे आ गए? सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या है? रिडक्शन। 1,3PGA रिड्यूस होगा। रिड्यूस करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? रिड्यूसिंग पावर की। तो हमें यहां पर अब क्या लगेगा? NADPH2 which is the reducing power, और इससे क्या निकलेगा? NADP+ रिलीज हो जाएगा। साथ ही यहां पर जो रिडक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए वो सप्लाई हो जाएंगे। तो NADPH2 NADP+ में रिड्यूस, सॉरी NADPH2 NADP+ में टूटेगा, जिससे जो प्रोटॉन्स निकलेंगे वो इस एसिड को क्या करेंगे? रिड्यूस। तो 1,3PGA अब काय में रिड्यूस हो जाएगा? एक एल्डिहाइड में, जबकि ये था क्या? एक एसिड, मगर अब ये काय में रिड्यूस हो जाएगा? एक एल्डिहाइड में। सो लेट अस शो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एक एल्डिहाइड जिसका नाम है PGAL। अब आप इसको PGAL को आप पागल से भी याद रख सकते हो, PGAL, जिसका पूरा नाम है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अभी ये क्या था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, काय में रिड्यूस हो गया? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। बेसिकली एसिड ही एल्डिहाइड में रिड्यूस हो गया। पागल, PGAL, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड अब आगे साइकिल में पार्ट लेगा। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाली है, तो वो आप समझ लीजिए। यहां पर अगर हम लोग फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो कितने होंगे? अभी तक देखो मॉलिक्यूल के नंबर में कोई चेंज नहीं आया। देखिए यहां पे
यहां पर हमने देखा RuBP को CO2 एक्सेप्ट करता है, 3 PGA बनते हैं, कितने 6 मॉलिक्यूल। अब देखिए यहां पर अभी तक मॉलिक्यूल के नंबर में कोई चेंज नहीं आया, तो 1,3 PGA भी कितने होंगे 6 मॉलिक्यूल्स, यानी PGAL भी कितने बनेंगे 6 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल PGAL के बन गए। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इन 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल के बाहर चला जाएगा। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से एक PGAL इस साइकिल के बाहर चला जाएगा, तो हम लिख देते हैं कि 1 PGA मतलब एक PGAL जो है एक मॉलिक्यूल PGAL एक मॉलिक्यूल क्या हो गया साइकिल के बाहर आ गया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL साइकिल के बाहर आ गया। अब कितने बचे 6 PGAL थे, एक PGAL निकल गया, कितने बचे 5 बचे। तो अब आगे कितने PGAL जाएंगे 5, तो हम इसे दिखा दें कि आगे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL पार्ट लेंगे। PGAL कितने 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL आगे के प्रोसेस में पार्ट लेंगे। अब ये जो 5 PGAL है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस परफॉर्म होगा, और ये जो PGAL है अब जो कि 5 बचे वो RuBP को रीजेनरेट करने में मदद करेंगे। आगे का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में